दिल्ली के एम्स ने खास डिवाइस तैयार किया है जिसकी मदद से घाव को जल्द ही ठीक किया जा सकता है। अगर कोई घाव साधारण ड्रेसिंग या फिर पट्टी करने से 1 महीने में ठीक होता है तो इस नई टेक्नोलॉजी वाले डिवाइस की मदद से वो घाव 1 हफ्ते में ठीक किया जा सकता है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बायो डिजाइन के साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक एम्स में पिछले 2 साल से 100 मरीजों पर इस मशीन का ट्रायल किया गया है। जल्द ही एम्स अपनी इस टेक्नोलॉजी को बाजार में साझा कर सकता है। VR बॉक्स की कहानी हमने आपको बताई, इसका एम्स में मरीजों पर ट्रायल चल रहा है। किस तरह के रिजल्ट्स इसमें आ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर हरप्रीत सचदेव हैं जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। डॉक्टर साहब, इसकी जो आप अभी ट्रायल कर रहे हैं, किस तरह के पेशेंट्स पे कर रहे हैं और क्या नतीजे आपको उसमें मिल रहे हैं? जी, अभी हमने शुरू किया है इसका ट्रायल एक स्ट्रोक पेशेंट्स के साथ करना। स्ट्रोक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एक साइड बॉडी का पैरालाइज हो जाता है, एक साइड ठीक रहता है। तो ज़्यादा करके पेशेंट्स क्या होते हैं, एक साइड को इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं और पैरालाइज्ड पार्ट वीक ही रह जाता है और उससे काम नहीं हो पाता है। सो इस मशीन के द्वारा हम ये चाहते हैं कि पेशेंट्स अपनी वीक साइड को यूज़ करें और जिस तरह वो स्ट्रोक से या बीमारी से पहले अपने फंक्शंस या काम करते थे उसी तरह से वो दोबारा करना शुरू करें और किसी पे डिपेंडेंसी ना रहे, सोसाइटी में डिसेबिलिटी कम हो। और हमारा लिमिटेड सिर्फ स्ट्रोक पे नहीं है, हर तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हाथ के फंक्शन या अपर लिम्ब के फंक्शंस अफेक्ट हो सकते हैं। आप देखोगे तो हमारे दिनचर्या में पैरों की उतनी इम्पोर्टेंस है, हाथ की भी है। तो इस मशीन को हमने इस तरह बनाया है कि हाथ और पैर दोनों के पैरालिसिस में ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। अभी एक फिजियोथेरेपिस्ट खड़ा होता है, वो एक्सरसाइज कराता है, एक न्यूरोलॉजिस्ट उसको मॉनिटर करता है, उसकी जगह इस VR बॉक्स ने ली है। तो फ़र्क क्या है, किस तरह से रिजल्ट्स बदलेंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की जगह ये VR बॉक्स लेता है। इसकी खासियत ये है कि ये किसी की जगह नहीं ले रहा है। ये जो फिजियोथेरेपी है या रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है उसको और बेहतर बनाने में मदद करता है। एक पेशेंट एक्सरसाइज के समय कितना ही समय दे सकता है वो लिमिटेड होता है। उस समय को बढ़ाने के लिए ताकि उसकी रिहैबिलिटेशन की अवधि कम हो सके, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है और एक तरह से ये मेडिकल साइंस को हेल्प करती है, रिप्लेस नहीं कर रही है। तो जितना पेशेंट लोड हम एम्स में देखते हैं, कितनी मदद आपको मिलने वाली है जब ये रियल टाइम यूज़ हो? अभी तो पायलट है। राइट। तो ये 2 तरह से, इसका मेन फंक्शन 2 तरह से है। एक फंक्शन है, हम देखते हैं प्रोफेशनल्स की कमी है। प्रोफेशनल्स की कमी होने से इसके द्वारा हम रिहैब दे सकते हैं या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कोई एडिशनल मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, हम पर्याप्त मात्रा में रिहैब नहीं दे पाते हैं कई बार, तो उसमें ये बहुत हेल्प कर सकता है कि हम एडिक्वेट डोज ऑफ ट्रीटमेंट पूरा कर सकें, जो कई बार एक बिजी OPD में या ज़्यादा पेशेंट्स होने की वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज में नहीं हो पाता है। और भारत में जितनी मरीजों की भीड़ है उसमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जुड़ती चली जा रही है वैसे वैसे मरीजों के लिए और डॉक्टर्स के लिए इलाज करना आसान होता जा रहा है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। मरीज के घाव को ठीक करने में भी टेक्नोलॉजी काम आ सकती है। ये काम एम्स में किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, सबसे पहले आपको मॉडल्स दिखा देते हैं। यहाँ पर एक मरीज की डमी आप देख रहे हैं और उस पर एक ये पैच लगा हुआ देख रहे हैं जो कि एक मशीन के साथ कनेक्टेड है। ये तस्वीर है जो आपको समझ में आ रही है। इस तस्वीर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुषमा सागर हैं, उनसे समझते हैं। मैम, एक घाव को ठीक करने में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, कैसे ये हेल्प कर सकती है? ऐसा होता है कि कई बार बहुत सारी इस तरह की चोटें होती हैं या मरीज़ जल जाते हैं या फिर डायबिटीज़ की वजह से उनके घाव हो जाते हैं। तो इस तरह के घाव जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिसाव हो रहा है या पस बन रहा है या कुछ हो रहा है, तो अभी तक क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सारी पट्टियाँ करनी पड़ती हैं, पेशेंट को बार बार किसी अस्पताल में जाके ड्रेसिंग चेंज कराना पड़ता है। तो उसी को देखते हुए हमारे यहाँ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिज़ाइन एक गठित हुआ था। तो उसमें कुछ फेलोज़ आते हैं तो वो गैप असेसमेंट करते हैं। तो उन्होंने देखा कि इंडिया में इस तरह की लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी की कमी है। तो हमारी ये टेक्नोलॉजिकल टीम में एक बायोमेडिकल इंजीनियर है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, मैट्रिक इंजीनियर है। इन लोगों ने इस गैप असेसमेंट को देखा और फिर उसके बाद ये इस तरह की मशीन जो है पूरी तरह से इंडिया में ये बनाई गई। तो ये नेगेटिव प्रेशर मशीन है। इसमें क्या होता है कि जो इस मशीन को फोम के द्वारा इस मशीन से कनेक्ट करा दिया जाता है। सिर्फ एक फोम है जो यहाँ लगी है? ये इसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली पहले घाव है, घाव के ऊपर ये फोम लगाया जाता है, फिर ये एडहेसिव है, उससे उसको चिपकाया जाता है
और एक ये छलनी जैसा एक सीव बना होता है। ये सीव जाके इस मशीन में कनेक्ट हो जाता है और फिर नेगेटिव प्रेशर से जो भी इसके अंदर रिसाव हो रहा होता है वो सक करता है। तो उसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये है कि इसके अंदर कोई कलेक्शन नहीं होता है, दूसरा ये है कि ये वुंड को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है, और तीसरा एक हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, मतलब जो खून की नसें सो गई हैं या इन्फेक्शन के कारण बंद हो चुकी हैं वो इस नेगेटिव प्रेशर से खुल जाती हैं। तो जब वो खुल जाती है तो वहाँ पे जो है खून का बहाव जो है वो बढ़ जाता है और घाव को हीलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आमतौर पर एक घाव को हील होने में, जैसे आपने कहा, कई ड्रेसिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, उसकी जगह अगर इसका इस्तेमाल किया जाए कितना स्पीड अप हो सकता है ट्रीटमेंट? ऑलमोस्ट अभी जो हमने 2 स्टडीज़ अपने यहाँ पे कंडक्ट करी हैं, उन स्टडीज़ में हमने ये पाया है कि अगर एवरेज व्यक्ति को उन घावों को ठीक होने में या उनको हम ग्राफ्टिंग के लायक बना पाते हैं तो उसमें अगर हमें पहले 1 से 1.5 महीना लग रहा था तो इस ड्रेसिंग के बाद हम 2 या 3 ड्रेसिंग के बाद वो इसके लिए लायबल हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट वी कैन रिड्यूस द टाइम बाय 50%। हमारे साथ यहाँ पर ये टीम है, शिवानी है, पवन है। इसमें शिवानी, इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने में और इसको इम्प्लीमेंटेबल बनाने में कि मरीज़ पर इसे यूज़ किया जा सके, कितना समय आपको लगा? पहले हमें रिसर्च करने में से 3 साल लगे कि क्या कॉन्सेप्ट लिया जाए। नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी है, ऑक्सीजन थेरेपी है, उनको कंबाइन करना है, कैसे करें। तो 3 साल हमने बेसिक रिसर्च किया, इस पे इसके पार्ट्स डेवलप किए। उसके बाद हमने इसके सारे सर्टिफिकेशंस लिए कि ये सेफ़ टू यूज़ है, इसका स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इंडिया में बन रहा प्रोडक्ट है बट स्टैंडर्ड्स ग्लोबल फॉलो होने हैं। फिर वो 1 साल में हमने वो किया। फिर हमने मैम के साथ डिफरेंट पेशेंट्स पे इसको स्टडी किया। उसके बाद हमें CDSCO से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिल गया है इसको प्रोडक्शन रेडी करने के लिए। पवन, ये जो टेक्नोलॉजी है इसे हम कब देखेंगे कि हॉस्पिटल्स में इसे असल में पेशेंट्स पर यूज़ किया जाए? ये एक्चुअली ऑलरेडी लाइसेंस्ड हमें मिल चुका है CDSCO से, तो ये ऑलरेडी हमने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया और मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है ये। कॉस्ट पे कितना फ़र्क पड़ेगा अगर किसी मरीज़ पर इसको यूज़ किया जाता है? ये अभी जो ग्लोबल कंपनीज़ के हिसाब से अगर इसका कॉस्ट देखा जाए तो ये लगभग 30 to 40% प्राइस में ही आपको मिलेगा, और हम लोग इसको और रिड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं जब इसको मास स्केल में बनाएंगे तो। क्योंकि ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इसका कॉस्ट जो मार्केट है उसके हिसाब से 30 से 40% कम है। मैम, अभी जाहिर है ये पायलट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा, क्या आप देखती हैं कि इसे रियल पेशेंट्स पर, रियल सिचुएशंस में यूज़ किया? नहीं, पायलट नहीं, हमने इसके ऊपर थीसिस भी कर चुकी है, हमारे ट्रायल अब कंप्लीट हो चुके हैं, उसके रिज़ल्ट हम निकट समय में पब्लिश भी कर देंगे। और हमने ये टेस्ट करके देख लिया है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट इससे बहुत सारा हमारा टाइम सेव हो रहा है। हमारे जो पेशेंट्स में माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरिया का जो बर्डन था वो इस स्टडी में हमने पाया कि वो काफ़ी कम हो गया है। वुंड की जो pH होती है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। और एक हम लोगों के यहाँ डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में मिथ था कि इसको लगाने से पेशेंट का एल्बुमिन का लॉस होता है, तो हमने स्टडी में पाया है कि ऐसा कुछ हमने दोनों आर्म्स में नहीं पाया। एक आर्म को हमने ये वाला डिवाइस लगाया था, एक आर्म में हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके लगाया, तो डेफिनेटली उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको मिले हैं। कितने पेशेंट्स पर आपने स्टडी की और कितना वक्त लगा? ये स्टडी हमारी जो पहली वाली स्टडी थी वो करीब 60 पेशेंट्स पे थी, जिसमें कि दोनों आर्म्स थी। एक आर्म पे नॉर्मल थेरेपी थी और एक आर्म पे विद कॉम्बिनेशन था। और जो एक हमारा दूसरा ट्रायल हो रहा है उसमें भी लगभग 60-70 के मरीज़ उस ट्रायल में करे गए हैं। किए गए हैं। तो एम्स में जब ट्रायल होता है तो बाहर जो पूरी दुनिया का हेल्थ केयर सिस्टम है उसे ये भरोसा होता है कि ये टेक्नोलॉजी न केवल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बल्कि असल में मरीजों पर इस्तेमाल करने के लिए वाकई फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और इलाज को स्पीड अप भी कर सकती है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।